ब्रेक पर स्वागत मूलक मुद्रा आपण देखुंत कलिंग भारत देखा वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण खबर जहाँ प्रति सेकेंड आपण पाख आखरे देश दुनिया रे घटी था जहाँ आम कही था राजनीति। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जेकोसी मूल्य राजनीति प्रथम देखा राज्य राजनीतिर गुरुत्वपूर्ण खबर बीजेडी वरिष्ठ नेता अशोक पंडा राज्यसभा निर्वाचन और यार भितर बीजेडी प्रार्थी को बड़ प्रतिक्रिया रखिंट परोक्ष इंगित कर से पुरुखा नेता यार सुजोग देवा आवश्यक बोली कहते विशेषकर पुरुखा नेता जो मानकर सांगठनिक स्थिति रही से दल को मजबूत कर सहायक हो पारे से भली लोक सुजोग दिजा उचित बोली से कहते। नोटिफिकेशन तो पर्यंत है ना राज्यसभा निर्वाचन नोटिफिकेशन है सी तो हम निर्वाचन कमिशन पक्ष गोटे अनुष्ठान विज्ञप्ति पाई ना ता पूर्व विजु जनता दल के प्रार्थी हे ये भल प्रदर्शन कर सब कल्पना जल्पना कहीं रहा अपेक्षा कर आसु विज्ञप्ति निश्चित भाव दल भर तो मानस मंथन हम किए उपयुक्त प्रार्थी निश्चिंत विजु जनता दल सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक से दिगरे चिंता करेंगे एवं से अनुसार जहाँ को से चिंता करेंगे मनोरंजन करेंगे सी ग्रहणीय हो माने मोर कहया कथा ये दल प्रति अवदान थी एवं गत निर्वाचन हो बा आज दिन में दल प्रति आनुगत्य थी नेता सर्वमान्य नेता नवीन पट्टनायक प्रति आनुगत्य थी एवं दल पर विभिन्न कार्यक्रम में सामिल होते ये सब पारामीटर को नेले विचार को नेले भल किंतु माने गत निर्वाचन पराजित होइछथि विभिन्न कारण पर जो सुनामी आसिला जोथि कि लोकप्रियता सत्य पराजित हेले देखो बिजु गोटे कथा आपण माने जानते आम केते प्रतिशत वोट पाइछु हम जानी वोट प्रतिशत बिजु जनता दलर किसी ये ना बाकी जहाँ आसन एपट सेपट बात अल्प से आसन रहा माने संख्या रहा से सरकार हेले आम पाखे संख्या आसला ना तेणु आम विरोधी दल में बसलु कि अर्थ नुहे जे जनसाधारण नवीन पट्टनायक कार्यक्रम को जिते दीर्घ 24 वर्ष धरी कौन भाव ताकू नापसंद करेक्षा कर जानते अनेक जगार विजु जनता दल प्रार्थी कम कम भोट व्यवधान हारी तेणु निश्चित भाव कम व्यवधान हेले बंद से व्यवधान टी जी भोट पाई सी कौन नवीन पट्टनायक कार्यक्रम प्रति लोक समर्थन नुहे कि निश्चित भाव में हे तो संख्या दृष्टि पाखे अधिका थाईपे किंतु एपटे भी जी प्रार्थी अच्छे अच्छी जनसमर्थन भी जी पाई तेणु मोर कहया कथा जे यही प्रसंगटी को विचार को लेकिरी जहाँ नवीन को समय 24 वर्ष शासन में जी गुड़े लोक कल्याणकर कार्यक्रम होता जहाँ मुझे किसी समय तले कहती ए सरकार लोकों सरकार यूटर्न कार्यक्रम सेटा को विचार करी लोक विचार करुवे आगामी दिन आम देखा जो निर्वाचन मैदान को ओह्लैवा से पंचायत निर्वाचन हो बा पौर निर्वाचन हो लोक निश्चित भाव में तुलना करेंगे एबर लोक सरकार से नवीन पट्टनायक सरकार कौटी भल था केतोटी भल कार्यक्रम होता से तो आगामी दिन निर्वाचन में आसो पंचायत व्यवस्था आसो पौर निर्वाचन क्षेत्र आसो बाकी राज्यसभा निर्वाचन में मुझे जो जिनस गुड़िक कहली मु भावुची आमर सर्वोच्च नेता मानवर विरोधी दल नेता श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक ये सब विभिन्न विषय को विचार रे रखिबे। सर आपण मानक भितर जो माने ग्रहणीयता अछि लोकप्रियता अछि किंतु कोन से कारणवश हारि जाइछथि समानकु प्रायोरिटी मिलवा आवश्यक देखो जो आपण अग्राधिकार कथा कहउछन्ते सबुठारु बड़ होउची दल आ दलर सर्वमान्य नेता ये विजु जनता दल गोटे बृहत आंचलिक दल
ये गोटे जातीय दल नुह तेणु गोटे आंचलिक दलर विभिन्न जो आवश्यकता थाए गोटे जातीय दलर अलग आवश्यकता थाए एक कथा कहबी देखंतु नोटिफिकेशन तो पर्यंत है ना अन्यपटे ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता दाबी को नहीं प्रतिक्रिया रखिछंती बीजेडी रो सांसद सस्मित पात्र प्रेसमिट माध्यम रे राज्य बीजेपी सरकार उपरे से बर्षिछंती से कहिछंती जे जेतेबेले निर्वाचन समय रहितला निज निर्वाचन इस्ताहार रे समाने घोषणा करथिले जे ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता देबे किंतु 20 मास बीती जाइथिले मध्य एभली कोनोसी स्थिति देखिबाको मिलु रही विकसित ओडिशा गठन दिगरे आमर नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री आम दलर सभापति श्री नवीन पट्टनायक महोदय सब चेष्टित रही जिते आम सरकार थिला विकसित ओडिशा 2036 गठन पाई जो भित्तिभूमि प्रस्तर निर्माण करते सेटा आमर नेता श्री नवीन पट्टनायक निर्माण करते अपर पक्षरे 2 वर्ष मध्य देखा मिली गोटे पाखे नवीन बाबूंकर विकसित ओडिशार चिंताधारा आभिमुख्य एवं प्रचेष्टा एवं अपर पक्षरे विपर्यस्त ओडिशा गठन करने दिगरे डबल इंजिन भारतीय जनता पार्टी प्रचेष्टा आज गोटे प्रमुख विषय को लेकिन आपण पाखरे आमे आसीछु ए दुईटी ओडिशा विषय गोटे पक्षरे नवीन बाबूंकर विकसित ओडिशार चिंताधारा दिल्ली रे महासमावेश करा जायतला 2012 रे स्वतंत्र राज्य पाइया मान्यता पाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट पाई ओडिसा रो नवीन बाबू को नेतृत्व रे बिजु जनता दल रणंकार देथिला प्रेसिडेंट को मेमोरेंडम देथिला एवं विगत 2 दशंधि रु ऊर्ध्व समय जदि आपण देखिबे बिजु जनता दल एवं आमर नेता श्री नवीन पट्टनायक महोदय बारंबार स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस पाई लड़ी करचोती संघर्ष करचोती आज मध्य पल्ली ठारू दिल्ली पर्यंत संसद रु देकिरी विधानसभा पर्यंत सबु बेले आम नेता नवीन पट्टनायक नेतृत्व रे बिजु जनता दल ओडिशा पाई 4.5 कोटी ओडिशावासी स्वतंत्र राज्य पाइया मान्यता स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस पाई डिमांड करि आछि अपर पक्षरे भारतीय जनता पार्टी रो चिंताधारा एवं आभिमुख्य एवं तांकर की प्रकार भावरे ओडिशा को विकास तो दूरर कथा कि प्रकार भाव में विपर्यस्त कर चिंताधारा अच्छी आम आप सामने रखा चाहूँ स्वतंत्र राज्य पाइया मान्यता को लेकिन बंधुगण आप स्क्रीन रे अबिका अच्छी यही डॉक्यूमेंट एटा कौन 2014 रे जेतेबेले ओडिशार भारतीय जनता पार्टी ताको निर्वाचनी इस्तेहार कले से निर्वाचनी इस्तेहार प्रथम पृष्ठा रे प्रथम पॉइंट रे से माने लिखले ओडिशा को विशेष राज्य मान्यता पाई केंद्र सरकार को पाखरे दाबी करा जिवो और लक्ष्य हासिल पर्यंत संग्राम जारी रहिबो एटा बिजु जनता दल कहि नथिला के भारतीय जनता पार्टी रो 2014 रो निर्वाचनी इस्तिहार रे ओडिशा भारतीय जनता पार्टी रिलीज करथिला आउ थरे पढी दोछि ओडिशा को विशेष राज्य मान्यता पाई केंद्र सरकार को पाखरे दाबी करा जिवो और लक्ष्य हासिल पर्यंत संग्राम जारी रहिबो एटा तला ताको चिंताधारा 2 वर्ष हो गला जदि सतरे एटा चिंताधारा थिला जो मैनिफेस्टो रे लिखिथिले ओडिशा वासी स्वतंत्र राज्य पाइया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस पाई करिए बोली ताले 2 वर्ष हला निरोप काहे कटा घारे चून केमती दिया जाए अका ताऊ कुटुम आसुचे 2 वर्ष रे तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस विषय कोनोसी चिंता करा गला नाही डबल इंजिन कहउतवा भारतीय जनता पार्टी सरकार को आसला परे खंडे चिंताधारा मध्य करे नाही किंतु एई जो अबिका अधिवेशन थिला संसद रो अधिवेशन फेब्रुआरी 10 2026 रे मु गोटे प्रश्न पचारि थिली अणतारका प्रश्न स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस फॉर ओडिशा एई डॉक्यूमेंट मध्य आपनको स्क्रीन रे आसी एई डॉक्यूमेंट रो अनस्टार्ड क्वेश्चन नंबर 1171 फेब्रुआरी 10 2026 मु प्रश्न कोन थिला मोर प्रश्न थिला will the minister of finance be pleased to state whether government is considering to grant special category state status to Odisha सरकार स्पष्ट करिवे कि ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाइया मान्यता स्पेशल कैटेगरी स्टेट स्टेटस देबे ना नाही विकसित ओडिशा गठन दिगरे आमर नेता पूर्वतन मुख्यमंत्री आम दलर सभापति
श्री नवीन पट्टनायक महोदय सब चिंतित रही जेतले आम सरकार थिला विकसित ओडिशा 2036 अन्यपटे कटक जिलापाल स्वाधिकार भंग नोटिस उपरे देवाशीष सामंतराय प्रतिक्रिया से कहते जे जो स्वाधिकार भंग नोटिस कथा रही जिलापाल पूर्व समय मते प्रत्येक कार्य निमंत्रण करिथांती किंतु वर्तमान कोन पई यह करिले ताहा मध्य जणा पड़ी नाही एथिपई राज्यसभा अध्यक्ष को जणाइछि आपरे अनुध्यान हेबो एवं उचित कार्यानुष्ठान नियाजिबो बोली मु आशा करिबे एवं से कहिसंती जे जेतेबेले कार्य सकाळ समय रे थिला सेतेबेले राते 8:30 रे मते मेल आसीथिला तेणु यह उचित नुहे जणे आईएएस अधिकारी एभली कार्य करिबा को आगुरी चर्चा करिछि गोटे नूतन जिनस आमर ए मान्यवर कलेक्टर जे अछंती भाऊ साहब सिंधे कले मु टिके अतीत को जाउछि जेतोळे धर्मेंद्र प्रधान आस्ते सेही नेताजी बर्थ प्लेस मेमोरियल जो एम्फी थिएटर इनॉग्रेशन होता से बाबू भी कलेक्टर थे ये भाऊ साहेब सिंधे कलेक्टर थे सेतिकोले केमिति मते प्रोटोकॉल दियागला राज्यसभा प्रोटोकॉल दियाई मते लोकसभा ऊपर रखते भाषण रे मो पर जाइकरी धर्मेंद्र प्रधान कहार कथा किंतु मु भद्रांगी कहना भद्रांगी लास्ट रे कहबे जने सीनियर सांसद बिली सेठी मो ना फलकर रहिला केंद्र मंत्री को बेले प्रोटोकॉल कौन उल्लंघन है यही कलेक्टर थे कौटी असुविधाटा है कौटी असुविधाटा है मु बुझीपारुनी कि निमंत्रण तो छाड़ स्वतंत्र निमंत्रण अच्छी मोर भाई माने सब गणमाध्यम जानिच गोटे कार्ड प्रिंट हुए पठा जाए राज्य सरकार ये कौटी किसी भूल ना मु भावुँ कहीं कांग्रेस एमएलए थे बीजेडी एमएलए थे बीजेपी एमएलए थे तेणु से दृष्टि कौन भूल है मोर नोडल डिस्ट्रिक्ट राज्यसभा हिसाब से हूँ कटक जिला आ जो प्रकल्प को मोर माननीय चेयरमैन उपराष्ट्रपति उद्घाटन कले ता फाउंडेशन रे देवाशीष सामंतराय ना अच्छे नवीन पट्टनायक सह मो प्रोटोकॉलटा कुआड़े गला ये देवाशीष सामंतराय को अणदेखा कि तात्सल्य करागलानी ये सीधा सड़क राज्यसभा को जोटा को अपर हाउस कह जाए हाउस ऑफ सीनियर सिटीजन सीनियर्स कहते से गृह को अपमान कले कलेक्टर व्यक्ति भाव में देवाशीष सामंतराय किसी फरक पड़नी किंतु जी आम सांसद अच्छु सारा राज्यसभा जिते सांसद अच्छु मु तले ये उत्थापन कली समस्ते ताली मारे कहले अनेक जगार आमर यही प्रकार प्रोटोकॉल उल्लंघन होउछि मोर से घटना पर गवर्नमेंट गोटे गाइडलाइन गणमाध्यम प्रकाश पाइला कि गोटे एमएलए किंबा एमपी जदि गोटे कलेक्टर पाखु जाती कलेक्टर पाखु जाती तार तल ऑप्शन को तो छाड़ सी छिड़ा हो स्वागत करके बसैबे काम सरला पर निजे छिड़ा हो छाड़े यहाँ लिखाई यहाँ तो गोटे गाइडलाइन जड़े जी आईएएस पढ़ी एडे बड़ दायित्व अच्छा कटक जिलार गुरुतर जिलार जे कलेक्टर भल कलेक्टर कार्यक्रम मोर कौन ये कहबार ना किंतु सीए केमिति ये प्रोटोकॉलटा उल्लंघन कले अतीत तो रखी एबे कौन है जदि भी कलेक्टरेट रे कहार भूल अच्छी ताले सिंधे महाशय तांको ऊपर एक्शन नौना यदि कौटी प्रोटोकॉल देवाशीष सामंतराय को गोटे टेलीफोन कॉल आसलानी जो मत सबू जिला मीटिंग को फोन कॉल आसे फोन कॉल आसलानी मोर चेयरमैन मो पवित्र से गृहर जी रखवाला जी कीपर ऑफ माई राज्यसभा सी जो उपस्थित कटक रे सेठी मोर ना कौटी ना ना इनविटेशन मो ना ना फलकर मो ना ना मत से प्रोटोकॉल डका भी जाइनी कि स्टेज रे बसिया परी सर एटा इग्नोरेंस ना आपण भाबुचंती नोइली देखो माने एठी इगो की कौन किसी कहबिनी किंतु जन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस पाठ पढ़ी जासी आ तारी ऊपर से अमलतंत्र ऊपर एते लोक निर्भर कर साधारण लोक नहीं राजनेता मध्य कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर हम सब निर्भर कर आगुरी चर्चा करी
गोटे नूतन जिनस आमर ये मान्यवर कलेक्टर जो अच्छा भाऊ साहब सिंधे कले मुझे अतीत को जाऊँ जो धर्मेंद्र प्रधान आसते से नेताजी बर्थ प्लेस मेमोरियल जो आम्फी थिएटरटा इनॉग्रेशन होता से बाबू भी कलेक्टर थे ये भाऊ साहेब सिंधे कलेक्टर थे सेतिक केमी मत प्रोटोकॉल दिगला। अन्यपटे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी विभिन्न बयान को नहीं प्रतिक्रिया रखी कहते जे राहुल गांधी एवं कांग्रेस विभिन्न प्रकार भ्रमात्मक बयान देउछंती केतेबेले बजेट को नहीं अन्य केतेबेले अमेरिका एवं भारत मध्य होइतिबा चुक्ति को नहीं केतेबे मने रखिबा उचित जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते जेतेबेले पर्यंत से निज कार्य रे अछंती सेते दिन पर्यंत देशर कृषकों ऊपर कोनोसी प्रकार क्षति आसीबा नहीं। सरिया कानून भारत को नहीं लागू। अगर सरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर किसानों को लेकर के अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। सरिया कानून भारत को नहीं लागू। अगर सरिया कानून नहीं लागू है तो जो भारत का कानून होगा वंदे मातरम को मानना पड़ेगा। कांग्रेस राहुल गांधी अफवाह तो फैला रहे हैं देश के अंदर किसानों को लेकर के अफवाह तो फैला रहे हैं, लेकिन झूठ बोल रहे हैं यूएस ट्रेड के नाम पर। और नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब तक नरेंद्र मोदी हैं चाहे देश और दुनिया से कोई भी डील हो किसानों के हित में ही होगा, उनके खिलाफ कोई भी नहीं होगा। लेकिन राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं। वंदे मातरम पर उनकी जुबान बंद है, लेकिन किसानों के नाम पर वो अफवाह फैला रहे हैं। सरिया कानून अन्यपटे बीजेपी प्रवक्ता तुहिन सिन्हा कहते जे राहुल गांधी जितेबाला बजेट अधिवेशन आरंभ होता प्रथम 8 दिन एमएम नरवण पुस्तक उपर से विभिन्न प्रकार भ्रम विस्तार करें से अमेरिका और भारत मध्य होता चुक्ति उपरक आसीगले और अन्यपटे एप्स्टीन फाइल उपर आसीगले। बारंबार राहुल गांधी विभिन्न प्रकार भ्रमात्मक कथा विस्तार करने को चेष्टा करुछंती। देखिए, आज राहुल गांधी जालसाजी के धोखाधड़ी के बादशाह हो गए। हर दिन झूठ का पुलिंदा बनाते हैं किसी नए विषय पर। पिछले 7-8 दिनों में पहले जनरल नारवानी की किताब को लेकर झूठ बोला, जब वहां पकड़े गए तो दूसरे विषय पर आए, ट्रेड डील के विषय पर, फिर एप्स्टाइन फाइल के विषय पर। अब जो ट्रेड डील के विषय पर उन्होंने झूठ बोला है वो न केवल शरारतपूर्ण है बल्कि देश विरोधी भी है, क्योंकि तथ्यों के साथ इस प्रकार से खिलवाड़ करना किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को शोभा नहीं देता। तथ्य नंबर 1, वो कह रहे हैं कि ये फार्मर्स भारत के जो है किसानों के विरुद्ध हैं। ये डील जो है वो भारत के किसानों के हित में है। एसबीआई का एक रिपोर्ट आया था 2 दिन पहले जिसमें स्पष्ट बताया गया है कि इस डील के फलस्वरूप अगले 1 साल में जो हमारे एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है यूएस को, उसमें 75% की वृद्धि आएगी, क्योंकि अधिक से अधिक आइटम जो है वो टैरिफ से उन पर टैरिफ 0% किया जाएगा। वो कह रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोल दिया,
पढ़ाई लिखाई करते नहीं राहुल गांधी, पढ़े पूरी तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर। अगर आप 4-5 वस्तुओं को छोड़ दें, जैसे रेड शोरगम हो गया, जैसे ट्री नट्स हो गया, जिनके आयात वैसे भी दशकों से चल रहे थे, तो उन आइटम्स को छोड़कर लगभग पूरी तरह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर महफूज है, सुरक्षित है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश को हमसे बेहतर डील मिली है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि हमारे टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर्स भी रॉ मटेरियल यूएस से लेते हैं तो उनको भी 0% टैरिफ लगेंगे यहां से उत्पादित टेक्सटाइल्स के एक्सपोर्ट्स पर। तो ये जो हमें डील मिला है वही बांग्लादेश को भी टेक्सटाइल सेक्टर में मिला है। तो इतना झूठ राहुल गांधी रोज कैसे बोल पाते हैं और कैसे लोगों को गुमराह करते हैं, ये किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन जैसे ये झूठ पकड़ा जाएगा, देखिएगा अगले हफ्ते वापस वो वोट चोरी पर आ जाएंगे, अगले हफ्ते जो है फिर संविधान से संबंधित विषय पर आ जाएंगे, अगले हफ्ते फिर से ज्ञानेश कुमार जी को गाली देना शुरू कर देंगे। मुझे लगता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को इस तरह की हल्की राजनीति, इस तरह की छिछोड़ी राजनीति शोभा नहीं देती। देखिए, आज राहुल गांधी जालसाजी के, धोखाधड़ी के बादशाह हो गए। हर दिन झूठ। अन्यपटे केंद्रीय मंत्री जी की रही कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी को नहीं निजर प्रतिक्रिया रखे कहते जे राहुल गांधी लगातार विभिन्न प्रकार विषय को नहीं साधारण जनता भितर भ्रम सृष्टि करने को चेष्टा करुछंती एवं निकटरे से जो भाव में बजेट एवं भारत अमेरिका भितर चुक्ति को नहीं निजर प्रतिक्रिया देउछंती है संपूर्ण रूपे भ्रमात्मक, कारण भारतर कृषकों ऊपर कौनसी आंच आसीबो नाही बोली जे की रही हमर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कथा स्पष्ट करिसेंती। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, बेशर्मी से झूठ बोल रहे हैं और वीडियो से भी उनका झूठ साफ नजर आता है। झूठ बोलकर किसानों को गुमराह करने की असफल कोशिश कर रहे हैं, देशवासियों के बीच भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता हुआ है उसमें देश के हितों को सर्वोपरि रखा गया है। हमारे एमएसएमई, हमारे स्टार्टअप्स, हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे मछुआरे, सबके हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। राहुल गांधी बार बार सेब की बात कर रहे हैं। 5,50,000 मीट्रिक टन सेब हम आयात करते हैं, उसमें से सीमित बहुत छोटा कोटा, और वो भी किन शर्तों पर? न्यूनतम आयात मूल्य 80 रुपया किलो और उस पर 25 रुपया प्रति किलो शुल्क। मतलब लैंडिंग कास्ट ही 105 रुपया है। फिर किसानों का हित कैसे? अखरोट के मामले में भी लगातार गुमराह करने की कोशिश हो रही है। पहले से ही भारत 60,000 मीट्रिक टन अखरोट आयात करता रहा है, उसमें से केवल 13,000 का कोटा, सीमित कोटा दिया गया है। इससे किसानों का अहित कैसे होगा? सोयाबीन और मक्का, कॉर्न पर कोई भी रियायत नहीं दी गई है। राहुल गांधी का यह दावा कि कांग्रेस की सरकार के समय आयात के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, पूरी तरह से झूठ है। कांग्रेस शासन के दौरान भी 20 अरब डॉलर के कृषि उत्पादों का आयात होता था। डेयरी उत्पाद भी आयात किए जाते थे।
देश को जब जरूरत होती है, जिस चीज की कमी होती है, आयात किया जाता है। राहुल गांधी को देश को यह बताना चाहिए कि वो बेशर्मी से कब तक झूठ बोलते रहेंगे। किसानों को गुमराह करने की कब तक कोशिश करते रहेंगे। किसानों के साथ उनका ये व्यवहार बहुत दुखद है और उनकी झूठ की राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हर पल हर क्षण किसान और देश की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने किसान के कल्याण की अनेकों योजनाएं बना के उन्हें लागू कर किसान की जिंदगी बदली है और आगे भी किसानों के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए और आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए वे काम करते रहेंगे। राहुल गांधी लगातार झूठ बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। अन्यपटे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी कहते जे बांग्लादेश एवं भारत भितर संपर्क निहाती सुदृढ़ होगा आवश्यक, कारण यह आमर पड़ोसी देश एवं बांग्लादेश रे किछि दिन पूर्व जो समस्त घटना घटी पुनरावृत्ति न होगा आवश्यक एवं पड़ोसी देश हिसाब रे भारत सहित यार संबंध सबुठारु भल रहिबा आवश्यक। तहे दिल से तो मैं ये चाहूंगा कि बांग्लादेश के साथ हमारा सौहार्द की संपर्क बने रहे, क्योंकि बांग्लादेश हमारे पड़ोसी है और इस पड़ोसी देशों के साथ अच्छा संपर्क बनाए रखना दोनों देशों की ओर से जरूरत है। अगर कोई चाहे तो खुद अपने बीवी को तलाक दे सकते, लेकिन किसी ने अपने पड़ोसी को तलाक नहीं दे सकते। इस लिहाज से बांग्लादेश हमारे पड़ोसी है, तो हम चाहते हैं दोनों देश की जो सरकार चलाने के लिए जिनको जिम्मेवारी सौंपे गए हैं, ये दोनों की ये जिम्मेवारी बनते हैं कि दोनों देशों के बीच संपर्क महफूज हो, अमन और चैन की माहौल बने रहे, क्योंकि दोनों देशों के लोग काफी उम्मीद लेकर बैठे हैं। बांग्लादेश में भी अल्पसंख्यकों को खिलाफ काफी हिंसा, काफी वंचना हुई है, काफी वंचित किए गए हैं, हत्या किए गए हैं, अगजनी किए गए हैं। तो ये सारे अल्पसंख्यकों ने बांग्लादेश में डरे हुए हैं। तो बांग्लादेश की आज की जो सरकार, उनको ये फर्ज बनते हैं कि बांग्लादेश के हर वर्ग, हर समुदाय को, हर मजहब के लोगों के बीच अच्छा संपर्क बनाए रखे और बांग्लादेश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। उम्मीद तो है, लेकिन देखने पड़ेगा कि क्या हो रहे हैं। देखुले वर्तमान समय देश और राज्यर गुरुत्वपूर्ण राजनीतिक खबर को नहीं राजनीति समय होछि एक ब्रेक पर खबर प्रसारण जारी रहिबो। देखुथांतु कलिंग फार। राजनीति जेउठी गोटे ही सत्य जितिबा जे कोनोसी मूल्य रे।